हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मई 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा भी आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व संवाद और विकास दिवस के रूप में घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज से लेकर 23 मई तक 3 दिन हड़ताल होने वाली है। इस दरमियान ऑटो, टैक्सी, कैब सेवाएं ठप रहेगी। पेट्रोल डीजल ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें और पुराने किराए और ऐप बेस्ड कंपनियों से हो रहे नुकसान का दावा करते हुए ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और कैब चालकों की तरफ से 21, 22, 23 मई 3 दिन तक ये दिल्ली में हड़ताल की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। तो आज इस हड़ताल के दौरान आप इन दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। चलिए महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भी अब सरस डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होने जा रहा। आज से ही न सिर्फ दूध बल्कि दही, लस्सी, छाछ, पनीर समेत सभी तरह के डेयरी उत्पाद की कीमतें आज बढ़ जाएगी राजस्थान में, और ये नई बढ़ी हुई दरें आज शाम से ही लागू हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार के स्कूलों में एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। आज से ही बेस्ट मोबाइल ऐप से स्कूलों का रियल टाइम निरीक्षण किया जाएगा। 21 मई से 60% से कम अटेंडेंस वाले स्कूलों की पहचान भी होगी। और नीट पेपर लीक मामले के बाद अब पुनर्परीक्षा का जो रीशेड्यूल जारी हो चुका है, इसमें 21 मई तक आप शहर वगैरह बदल सकते हैं। 13 भाषाओं में ये नीट का वापस एग्जाम होगा। तो नीट के री एग्जाम को लेकर 21 मई लास्ट डेट है। अपने एप्लीकेशन में एड्रेस और एग्जाम सिटी बदल सकेंगे कैंडिडेट। और वहीं युवाओं के लिए कुछ खबरें हैं। बिहार के जहानाबाद में आज जॉब कैंप यानी रोजगार मेला लगने जा रहा। 10वीं पास वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकेंगे। जिला नियोजनालय द्वारा ये 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज मारुति का मेगा जॉब फेयर लगेगा। इसमें स्पेशली महिला अभ्यर्थियों को जॉब पाने का मौका होगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है, बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज 21 मई को काम बंद रखेंगे सफाई कर्मी। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी। और मौसम विभाग का भी कहना दोस्तों, आज 21 मई को अगले 15 घंटों के दौरान देश के 17 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कई जगहों पर चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अगली खबर, विदेश से लौटते ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। आखिरकार पीएम मोदी अपने अंतिम विदेश दौरे इटली से भी रवाना हो चुके हैं और 5 देशों की यात्रा करके वापस अपने देश भारत लौट गए हैं देर रात। अपने इस विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, इन 5 देशों की आधिकारिक यात्रा की। और आज जब वो विदेश से लौटेंगे तो लौटते ही बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आज तुरंत उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है अमेरिका ईरान जंग के बीच। और पीएम मोदी के इस 5 देशों के विदेश दौरे में सबसे ज्यादा चर्चित दौरा रहा अंतिम दौरा इटली का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की। इस दरमियान पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी भी दी, जिसे पाकर खुश हो गई इटली की पीएम। मोदी मेलोनी दोनों की दोस्ती के दुनिया भर में कल से ही चर्चे देखने को मिल रहे हैं। दोनों ने एक साथ एक कार में सफर किया, सेल्फी ली, 2000 साल पुराना कोलोजियम भी देखा साथ में। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और मेलोनी की कई तस्वीरें छाई। और मोदी के द्वारा इटली पीएम को ये मेलोडी की टॉफी देने के बाद पार्ले ग्रुप की इस कंपनी के शेयर भी काफी ज्यादा बढ़ गए। हालांकि टॉफी बनाने वाली कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन पार्ले की जो रियल एस्टेट वाली कंपनी है उसके शेयर में 5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये देख सकते हैं आप स्टॉक का चार्ट भी। और इटली की राजधानी रोम में भी पीएम मोदी को यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल का अवार्ड दिया। यहाँ इटली में अपने संबोधन के दौरान वहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी हिंदी भाषा में कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी इटली की राजधानी रोम और काशी को इटर्नल सिटी कहा। इटली की पीएम मेलोनी को पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता भी दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की। इस दरमियान मेलोनी ने कहा कि भारत में एक शब्द बहुत खास है, परिश्रम, जिसका मतलब है मेहनत, लगातार प्रयास और समर्पण। यह शब्द भारत में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी और मेलोनी के साथ घूमने की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दोनों एक ही कार में घूमे, सेल्फी ली, डिनर किया। इटली की पीएम ने कहा वेलकम माय फ्रेंड पीएम मोदी के लिए, और उनके साथ सेल्फी लेते तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो तो कल से ही काफी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को पार्ले जी की मेलोडी टॉफी की पैकेट देते हैं। इसके जवाब में मेलोनी कहती है थैंक यू, वेरी वेरी स्पेशल गिफ्ट लाया मेरे लिए। तो पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी को भेंट में दी गई मेलोडी टॉफी पर काफी राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी है। खैर ये
सब तो फन की बातें रही, लेकिन सबसे खास बात जो रही वो ये रही कि पीएम मोदी और मेलोनी की वार्तालाप में बड़ा फैसला हुआ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और व्यापार समेत भारत और इटली के बीच कई बड़े मुद्दों पर साझेदारी हुई। 20 अरब यूरो व्यापार का लक्ष्य तय किया दोनों देशों ने। चलिए अगली खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दुनिया के 3 बड़े दिग्गज नेताओं की भारत में मुलाकात हो सकती है ब्रिक्स मंच पर। 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट का आयोजन होने जा रहा भारत में। इस दरमियान दुनिया के कई बड़े दिग्गज देशों के नेता भारत में शिरकत करेंगे। तो भारत चीन रिश्ते में भी ये नया मोड़ देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट आ रही कि 7 साल बाद दिल्ली आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। वहीं खबर देखिए, यूरोप के देश एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा कि पीएम मोदी चाहे तो रुक सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध। रूस पर दबाव की ताकत सिर्फ भारत के पास है। और जो पश्चिम एशिया में संकट का माहौल चल रहा, अमेरिका ईरान के बीच जंग चल रही, इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि होर्मुज खुला रखना प्राथमिकता है, लेकिन हम इस पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऐसा। और इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाली यूएई की पाइपलाइन का भी 50% काम पूरा हो चुका है। एडीएनओसी की तरफ से नया लक्ष्य बताया गया। ये परियोजना 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो ये अगर पाइपलाइन बन जाती है तो दुनिया में युद्ध जैसे हालातों के मद्देनजर होर्मुज से ऑयल की सप्लाई शुरू रह पाएगी, ऐसा। वैसे हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं और कई राज्यों में संकट भी देखने को मिल रहा है। इस बीच सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब 300 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीद पर पंप संचालकों को रखनी होगी पुख्ता रिकॉर्डिंग। जी हाँ, पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से ईंधन संकट के बीच अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की जमाखोरी कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए ये नया आदेश दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। सांसद सस्मित पात्रा की तरफ से केंद्र सरकार से एक बार फिर से डिमांड की गई। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कंपनी के पास तो अभी सिर्फ 1 महीने का ही तेल स्टॉक बचा है। और अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर एक बड़ी खबर ये आ रही कि अमेरिका की संसद में ईरान जंग को रोकने वाला प्रस्ताव भी पास हुआ। खुद डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की है। हालांकि अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक वीटो का अधिकार बाकी है, जिसके माध्यम से वे जंग को जारी रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका की संसद से तो ईरान जंग रोकने का प्रस्ताव पास हो चुका है। तो हो सकता है जल्द ही इस जंग पर विराम लगाना पड़े ट्रंप को। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो अपनी मनमानी ही करेंगे, क्योंकि उनका आचरण ही ऐसा ही है। चलिए अगली खबर देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 25वीं बार चीन पहुंचे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इससे पहले ट्रंप ने चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा किया था। अब पुतिन चीन पहुंचे और इस दरमियान भी कुछ खास बातें हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। बीजिंग में पुतिन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान जंग को रोकना जरूरी है दुनिया की बर्बादी रोकने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सोना चांदी के भाव पर अगला अपडेट आ रहा। चांदी 1411 रुपए टूटकर 2,67,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से 1,19,000 रुपए प्रति किलो नीचे चल रही है। सोना भी 522 रुपए सस्ता हुआ और अभी 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,59,000 रुपए हो चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के रेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑनलाइन फूड और क्विक कॉमर्स डिलीवरी भी महंगी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से डिलीवरी चार्जेस बढ़ा सकती हैं कंपनियां, क्योंकि अभी कंपनियों का मार्जिन 10 से 12% तक घट चुका है। वहीं देखिए भारत का टॉफी एक्सपोर्ट मार्केट भी 12 साल में 166% तक बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में 132 करोड़ रुपए पर पहुंचा। खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने डेटा जारी किया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, देश भर में ट्रेनों में आग लगने के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों की साजिश है, उनका हाथ है। भारतीय रेलवे की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली। तो इस पर अब इंडियन रेलवे ने ये चौंकाने वाला दावा किया है और रेलवे के मुताबिक इन हादसों के पीछे सोची समझी असामाजिक तत्वों की संदिग्ध और साजिशपूर्ण गतिविधियां शामिल थी। यानी ट्रेनों में आग जानबूझकर लगाई जा रही, इस तरह की घटनाएं बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि हाल ही में अंतिम बार लगी ट्रेनों में आग के दौरान जांच में पता चला कि ट्रेनों के शौचालय से पेट्रोल में भीगा हुआ कपड़ा बरामद हुआ। किसी ने जलती हुई वस्तु फेंकी और उससे ये आग भड़की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को लेकर जेपीसी की टीम गुजरात में पहुंची। गुजरात के मुख्यमंत्री समेत अन्य दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और इस दरमियान एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में अगर एक देश एक चुनाव, ये वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होता है तो चुनाव के दौरान होने वाला 7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बचेगा और बार बार स्कूलों में छुट्टियां नहीं होगी, तो इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। जेपीसी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन के दूरगामी फायदों को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जल्द ही पेट्रोल का खेल खत्म होगा। 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां आपको हमारे देश में सड़कों पर दौड़ती
बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारत सरकार अगले 2 साल में 5000 E100 इथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलने की तैयारी में है, जिससे कि हमारे देश की तेल निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा होगा। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर वगैरह यहाँ 150 आउटलेट खोले जाएंगे। और हमारे देश में ऐसी गाड़ियां भी अब ऑटोमोबाइल कंपनी को निकालने का आदेश जारी कर दिया है सरकार ने पहले से ही, जो 100% इथेनॉल से चल पाए ऐसा। और इसके लिए कीमत भी 30% कम रखने की मांग की जा रही है। सेम की तरफ से सरकार को यह सुझाव भी दिया गया है। वैसे अभी तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव के बीच सरकार ने 30% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के नए मानक अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत अब ये इथेनॉल मिश्रित करके पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जाएगी ऐसा है ना। चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ओबीसी का कोटा 17% से घटाकर 7% कर दिया है, और मुसलमान भी इससे अब बाहर होंगे, यानी मुस्लिम ओबीसी आरक्षण को अब स्थगित कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। वहीं बंगाल में नई सरकार बनने के बाद एक और बड़ा फेरबदल देखिए। बंगाल मेयर चेंबर में भी जबरन ममता बनर्जी की जगह शुभेंदु की फोटो लगाई गई। पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर भी टांगी। भाजपा कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब सरकार ने री नीट देने जा रहे छात्रों के लिए बस किराया फ्री कर दिया है। जब नीट का एग्जाम वापस होगा तो स्टूडेंट को फ्री में बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। अपना एडमिट कार्ड दिखाकर 20 से 22 जून तक नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर यह बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले पर अब एक और सख्ती बढ़ती गई। एनटीए चीफ और शिक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों को भी तलब किया गया। आज इस मुद्दे पर एक और बड़ी बैठक भी होने वाली है। और एक बड़ी खबर देखिए, नीट री एग्जाम से पहले फेक टेलीग्राम चैनल्स पर भी एक्शन लिया। शिक्षा मंत्री बोले कि तुरंत इन चैनल को ब्लॉक करें। अभी तक पेपर लीक केस के मामले में 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। अब अगर आपने मोबाइल फोन की किस्त नहीं भरी तो बैंक कर सकेंगे फोन कंट्रोल। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से लोन से जुड़े डिफॉल्ट के मामलों में नए ड्राफ्ट नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अगर आपने ईएमआई पर बैंक लोन पर मोबाइल फोन लिया और लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपके फोन को कंट्रोल कर पाएंगे, लॉक कर पाएंगे, तो आप फोन का यूजेज नहीं कर पाएंगे ऐसा। और वहीं देखिए, ग्लोबल युद्ध के हालातों के बीच यूएन ने इस साल 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। हालांकि फिर भी हमारे देश की इकोनॉमी जो है दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी इस साल भी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया संकट के बीच यह अनुमान घटाकर जीडीपी विकास दर का अनुमान जो है वो 6.4% कर दिया, जो पहले 6.6% था ऐसा। और वहीं दोस्तों, मनरेगा योजना पर खबर आ रही कि साल में 125 दिन रोजगार देगी सरकार। मनरेगा की जगह लाई गई वीबीजी रामजी बिल योजना के तहत 1 जुलाई से ये नया एक्ट लागू हो जाएगा हमारे देश में मनरेगा योजना की जगह ऐसा। और आईसीआई की एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में बुनियादी उद्योगों की विकास दर पिछले महीने अप्रैल में 1.7% पर पहुंची है। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री से भारत की अर्थव्यवस्था को यह रफ्तार मिली है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 130 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। आखिरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 14 ब्रिज पूरे हो चुके हैं और इस ट्रेन का ब्रिज का पुल का ये फर्स्ट लुक भी सामने आया, देख सकते हैं आप। गुजरात में 230 मीटर स्टील ब्रिज बनकर कंप्लीट हो चुका है। और ये ब्रिज जो था दोस्तों, इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा थी, जो अब दूर हो चुकी है। रेलवे ट्रैक के ऊपर टिकाया 2900 टन का ये पुल, जो कि 100 साल तक नहीं हिलेगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से बचने की अपील के बाद हमारे देश के घरेलू पर्यटन में वृद्धि यानी बढ़ोतरी देखने को मिली। कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक बुकिंग बढ़ी और विदेश यात्राओं की पूछ भी कम हो रही है। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ये ताजा आंकड़े जारी किए गए। वहीं देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के पक्ष में एक बयान देते हुए कहा कि पीएम देश के लिए काम कर रहे हैं। जब बात देश के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेद बीच में नहीं लाना चाहिए ऐसा। और खबर है, बीते दिन दवा दुकानों की हड़तालों के चलते देश भर में 15 लाख मेडिकल शॉप्स यानी दवा दुकानें बंद रही, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे हैं ये दवा व्यापारी। तो कई जगहों पर मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार वगैरह कई राज्यों में लोग बाग परेशान भी हुए अपनी जरूरी दवाओं को लेकर ऐसा। चलिए, भारत की रक्षा प्रणाली और मजबूत हुई। देखिए बड़ी खबर, ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा हुआ। और इस मिसाइल की खास बात यह है दोस्तों कि यह मिसाइल टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को भी निशाना बना सकेगी। भारत की ही डीआरडीओ ने स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस मिसाइल को बनाया है, भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इससे हमारे देश की इंडियन आर्मी और मजबूत हो गया है ना। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले कि बंगाल में भी सीएए की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अवैध घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर से लगी 27 किलोमीटर जमीन भी सौंप दी है उन्होंने ऐसा। वहीं खबर है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया। करीब 18% अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। आज भी चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश उज्जैन के काल भैरव मंदिर में अब वीआईपी दर्शन व्यवस्था शुरू होने जा रही। 500 रुपए देकर आप सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। मंदिर के बाहर इसके लिए टिकट भी मिल जाएगा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाद अब श्री काल भैरव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शन यानी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था शुरू की जा रही है ऐसा। चलिए, भारत के वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए। CUJ के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। संध्या मालती फूल से बना
बना डाला सोलर सेल। इससे बहुत सस्ती और सुरक्षित सौर ऊर्जा पैदा होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वैज्ञानिकों को ये बड़ी सफलता मिली है अपने शोध में सोलर टेक्नोलॉजी में, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, किसान भाई लोग जरा ध्यान दें, खाद खरीदने के नियम सरकार ने बदल दिए हैं। अब इतनी ही मिलेगी यूरिया। अफसरों की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश में अमरोहा समेत कई जिलों में अप्रैल से मई में यूरिया की खपत 20% बढ़ने से अधिकारी चिंतित हैं और यही वजह है कि खाद की लिमिट लगाने को लेकर ये चेतावनी दी है अधिकारियों ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टेट्रा पैक और पाउच में शराब की बिक्री बेहद भ्रामक है। केंद्र सरकार और राज्यों के आबकारी विभागों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया और इस तरह के पैकेट में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। वहीं खबर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 22 मई को जालोर से भुज दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और मार्केट रेगुलेटर से भी एक नया ड्राफ्ट लेकर आ रही है। म्यूचुअल फंड में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब सीधे सैलरी से कटेगी SIP, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूनिट्स में मिलेगा कमीशन भी। SIP म्यूचुअल फंड निवेश में मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से यह बड़ा बदलाव किया जाना, नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। अभी तक मौजूदा समय में इस बारे में नियम क्या है देख सकते हैं आप जानकारी, और इस बदलाव के बाद अब सैलरी से सीधे SIP म्यूचुअल फंड की किस्त कट पाएगी। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि एक तो मानसून की एंट्री हमारे देश में इसी महीने अगले सप्ताह हो जाएगी। केरलम राज्य से मानसून सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार शुरुआत में ही कम रहेगी तो पूरे देश को कवर करने में टाइम लेगा, देरी से कवर होगा पूरे देश में मानसून। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में अगले 7 दिन सप्ताह भर तक हीट वेव का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से बीते दिन 2 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में आज भी लू चलने की आशंका है। वहीं उत्तर प्रदेश में बांदा शहर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बना, जिसका तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। और राजस्थान में भी अब अगले 3 दिन गर्मी और हीट वेव का अलर्ट रहेगा। बीते दिन राजधानी जयपुर में भी कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया गया और जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों के गांवों और शहरों में पानी का संकट भी देखने को मिल रहा गर्मी के हालातों में। छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिन लू चलेगी। दक्षिण के जिलों में आंधी और बारिश के आसार भी रहेंगे। बीते दिन दुर्ग में एक जगह पर पोल वगैरह भी गिर गया। बिलासपुर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा छत्तीसगढ़ में। चंडीगढ़ के भी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की कि दोपहर के समय धूप के सीधे संपर्क में आने से बचाव करें। पंजाब में भी लू का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल में कई जिलों में हीट वेव चल रही है। आज भी अलर्ट है, लेकिन कल 22 मई को बारिश के आसार रहेंगे। हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग ने आम जन के लिए एडवाइजरी जारी की। कई जगहों पर स्कूलों में टाइमिंग भी बदली गई है। हरियाणा राज्य में भी देखिए आप 25 मई से स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। लू के ऑरेंज अलर्ट के चलते 6 दिन एडवांस कर दिए हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि नौतपा इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा। 25 मई से 2 जून तक 45 से 46 डिग्री की भीषण गर्मी पड़ेगी। लू का सितम अभी भी जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर भी भूस्खलन में फंसे 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को SDRF ने सुरक्षित निकाला। और यूपी में तो अभी भट्टी की तरह तप रहा पूरा उत्तर प्रदेश। आज गुरुवार को भी यूपी के 23 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी है। बाकी और भी देश में अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा 21 मई तक देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। 118 अंक चढ़कर 75,318 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 41 अंक की तेजी रही। ओला कंपनी को मार्च तिमाही में 500 करोड़ का घाटा हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1833 करोड़ का नुकसान हुआ। एक साल में कंपनी का शेयर 29% गिर चुका है। और जॉब्स ले ऑफ पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मेटा कंपनी ने सुबह 4 बजे अचानक 8,000 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। सिंगापुर से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन तक हाहाकार समझ गया। ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते वर्ष यात्री वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र राज्य और दोपहिया वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे रहा। निवेशकों के लिए खबर है, क्यू लाइन बायोटेक का IPO आज 21 मई को ओपन होने जा रहा। 214 करोड़ का यह IPO है। और एक रिपोर्ट आ रही कि 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन बीते महीने अप्रैल में सालाना आधार पर 1.7% तक बढ़ा है। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि लगातार 6 दिन बंद रह सकते हैं बैंक। बात कुछ यूं है कि SBI कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 25 और 26 मई को 2 दिन तो बैंक कर्मचारी
हड़ताल की चेतावनी दी है और इसके आसपास 2-2 दिन बैंकों की छुट्टियां भी मिल रही है। तो इस वजह से 6 दिन ये लगातार बैंक बंदी के आसार बन रहे हैं। वहीं देखिए पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। हर 5 साल में बढ़ सकती है पेंशन। ओपीएस और विधवा बहू को पेंशन देने की भी सिफारिश की गई। केंद्र सरकार के सामने इस योजना को लेकर चर्चा हुई है और ईपीएफओ भी बड़ी तैयारी कर रहा है। अब आपको व्हाट्सएप पर ही पीएफ की सारी जानकारी और अपडेट्स मिल पाएंगे। ईपीएफओ की तरफ से जल्दी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बयान के विरोध में युवाओं ने ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इंस्टाग्राम पर 5 दिन में 70 लाख फॉलोवर्स हो गए। और खबर देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा में बोले जेपी नड्डा, भारत तेजी से बढ़ा रहा अपना स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह कहना है। और गूगल एआई को बड़ी रफ्तार मिली। 85 लाख डेवलपर्स जुड़े। कंपनी 190 अरब डॉलर के निवेश की तैयारी में है। झारखंड पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। एक साथ बदल दिए गए 201 डीएसपी। वहीं केरल राज्य में सतीशन कैबिनेट का गठन पूरा हुआ। 14 विधायक पहली बार मंत्री बने। वहीं देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। नो फर्स्ट यूज की नीति पर कायम है, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। और भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही की घटनाओं के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे मामलों में। और देखिए थाईलैंड में छुट्टियां मनाने वालों को बड़ा झटका। वीजा फ्री एंट्री को घटाकर 30 दिन कर दिया। भारत समेत कई देश इसमें शामिल है। थाईलैंड सरकार ने यह फैसला लिया है। जो पहले 60 दिन की वीजा फ्री एंट्री थी उसको घटाकर 30 दिन कर दिया है। और खबर है तमिलनाडु कैबिनेट में 59 साल बाद वापसी करेगी कांग्रेस। आज कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर एक रिपोर्ट आ रही कि क्रिप्टो में निवेश को संसदीय समिति ने चिंताजनक बताया और कहा कि देश से बाहर जा रहे पैसे पर सख्त टैक्स की रेगुलेशन लागू करने की जरूरत है। और खबर है गूगल और सैमसंग ने मिलकर पेश किए एआई जेमिनी स्मार्ट ग्लासेज। अब बिना फोन के भी कई काम कर पाएंगे आप अपने गूगल ग्लास के जरिए। वहीं खबर देखिए अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में बड़ा हंगामा किया। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है। और खबर है दोस्तों एक्ट्रेस टीसा केस मामले में कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की परिजनों की मांग को खारिज कर दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए लेटर लिखेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी उनके पिताश्री ने मुलाकात की। तो रिपोर्ट आ रही है कि सीबीआई जांच हो सकती है इस मामले में। और खबर है इबोला का बुंडी ब्यूगो स्ट्रेन कितना खतरनाक है। 139 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उसके बाद अब WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है। कांगो, युगांडा इन देशों में, अफ्रीकी देशों में काफी ज्यादा इबोला वायरस का ये स्ट्रेन का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। और खबर है पाकिस्तान सरकार लाहौर के इलाकों के नाम बदलेगी। विभाजन पूर्व नामों को मंजूरी मिल चुकी है वापस। कई इलाकों के नाम आजादी से पहले वाले किए जाएंगे। और देखिए इंडोनेशिया पाम ऑयल और कोयला निर्यात करेगा बैन। उन्होंने कहा कि कंपनियां 100% विदेशी कमाई सरकारी बैंकों में कराएं जमा। चलिए अगली खबर देखिए बिहार कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले। एक तो बिहार राज्य सरकार ने युवा पेशेवर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। कैमूर में इथेनॉल तो नालंदा में चावल मिल को हरी झंडी मिली है। वहीं कैबिनेट में सहरसा में स्टेडियम बनाया जाएगा। बिहार गया से बैंकॉक की फ्लाइट शुरू होगी और कैमूर में पावर प्लांट समेत कई अन्य फैसले भी लिए गए, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है बिहार में जमीन की रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी की जांच जरूरी होगी अब। और 80+ बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी सुविधा भी। वहीं बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगा 1 करोड़ तक का लोन। योजना में 35% या 10 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत ये अनुदान वगैरह दिया जाएगा। और बिहार राज्य में MBBS डॉक्टरों को भी मिलेगी अल्ट्रासाउंड जांच की स्पेशल ट्रेनिंग। सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, फिल्म धुरंधर 2 पर सेना की जानकारी लीक करने का आरोप लगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच कराने को कहा। SSB जवान ने याचिका दायर की है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग बन चुका है। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष होंगे और इनकी रिपोर्ट पर आरक्षण तय होगा। चलिए खबर देखिए फिलीपींस के एक द्वीप पर AI सरकार बनाई गई। कैबिनेट में गांधी और मंडेला जैसे 17 डिजिटल अवतार भी बनाए गए। 12,000 लोग इसके ई नागरिक बनने को भी तैयार हुए हैं। टेक्नोलॉजी की हद देखिए जरा। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, झारखंड में निकोटीन युक्त पान मसालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। कई ब्रांडों की होगी जांच। झारखंड सरकार ने राजश्री, कमला पसंद, रजनीगंधा समेत कई गुटखा पर चिंता जताते हुए जांच का आदेश दिया है। वहीं खबर है झारखंड में अब बिना नक्शे वाले भवन भी नियमित होंगे। 60 दिन में करें ऑनलाइन आवेदन वरना कार्रवाई होगी। यह नया एक्ट लागू कर दिया झारखंड सरकार ने। और झारखंड पुलिस में भी बड़ा फेरबदल किया गया। 201 DSP का
तबादला और नई पोस्टिंग की गई है। खबर है हिमाचल प्रदेश की मंडी में पेट्रोल डीजल की राशनिंग की गई। 500 व 1000 रुपए की लिमिट तय की गई। सरकार का दावा है कि सप्लाई सामान्य है। वहीं राजधानी दिल्ली में वकीलों की हड़ताल पर अदालतों ने एक्शन लिया। कोर्ट का समय बर्बाद करने पर जुर्माना ठोका और बाकी चेतावनी भी जारी की है। जुर्माना कितना लगाया देख सकते हैं आप। और दिल्ली में खंडित मूर्तियों के लिए भी बनेंगे संग्रह केंद्र। सम्मान से निपटान और रिसाइकलिंग की जाएगी। खबर है हिमाचल प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं देखने को मिली है। और हरियाणा में किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की शिकायतों पर अब 15 दिन में समाधान होगा। इसके लिए समिति भी गठित की गई है। और हमारे देश के नेशनल हाईवे के 278 ब्लैक स्पॉट पर अब 10 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस। NHAI की तरफ से नया प्लान बनाया गया। वहीं दिल्ली की सड़कों पर अब कोई भी डार्क स्पॉट नहीं रहेंगे। 473 करोड़ से लगेगी LED लाइटें भी। खबर है सरकारी पैनलों में महिला वकीलों को 30% आरक्षण की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा इस मुद्दे पर। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में कचरा प्रबंधन को मिलेगा नया आयाम। 5 नई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिटें भी स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18,000 वाहनों का चालान हुआ। 7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा। और यूपी में यमुना प्राधिकरण की बड़ी उपलब्धि, 11 महीने में 28,294 करोड़ रुपए का निवेश आया। 23,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। वहीं खबर है यूपी परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का 3 से 5,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया गया। योगी सरकार का आदेश भी लागू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में अब ट्रेन की तरह ट्रैक होगी रोडवेज बसें भी। मोबाइल पर दिखेगी लाइव लोकेशन। जल्द ये नई सुविधा भी शुरू होगी। यूपी में मिशन 2027 के लिए दिल्ली में चुनी गई यूपी भाजपा की टीम। निगम, आयोग और बोर्ड के 25 नामों पर भी मंथन हुआ। वहीं अलीगढ़ में 250 करोड़ रुपए से तैयार हुआ हार्डवेयर पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे जल्दी। और यूपी के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए लागू होगी यूनिफॉर्म व्यवस्था। संस्थानों को निर्देश भी जारी किए गए। और दोस्तों यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। अब बिना एक्स्ट्रा फीस दिए सीधे घर पर होगी किताबों की डिलीवरी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं खबर है यूपी गोरखपुर से ये शुरुआत होने जा रही है। अब डिवाइडरों पर दिखेंगी योग मुद्राएं और वाद्य यंत्र भी। सड़कों को मिलेगा थीमेटिक लुक। सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी है। और उत्तर प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पुरानी व्यवस्था होगी खत्म। आंगनबाड़ी केंद्रों पर परोसा जाएगा ताजा और पौष्टिक खाना भी है। और खबर है देश के 100 बेस्ट परफॉर्मिंग जिला मजिस्ट्रेट में शामिल हुए यूपी आजमगढ़ के डीएम। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में पूरी पटना TOD स्पेशल अब बनेगी नियमित एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया गया। झारखंड में अब गांव-गांव पहुंचेगी पुलिस। ग्राम सभा में सुनेगी जन समस्याएं भी। 10-15 दिन में ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और देखिए राजस्थान में भजन लाल सरकार का बड़ा धमाका। AI और हेल्थ मॉनिटरिंग में राजस्थान बना देश का रोल मॉडल। वहीं राजस्थान में जोधपुर दिल्ली वंदे भारत में 1440 यात्री कर सकेंगे सफर। और देखिए बीकानेर में पिछले 4 दिनों में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। राजस्थान में प्लेन से 6000 बुजुर्गों को यात्रा करवाएगी तीर्थ यात्रा राजस्थान सरकार। और मध्य प्रदेश में देखिए रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होगी। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। वहीं MP के भी 41,000 मेडिकल स्टोर्स बंद रहे बीते दिन हड़ताल के चलते हैं। और मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। किसानों पेंशन तबादलों पर अहम ऐलान किया है। अब तबादले 1 से 15 जून तक होंगे। किसानों के लिए 11,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। और वृद्धजन, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन को लेकर भी ये बड़े फैसले लिए गए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं मध्य प्रदेश में मंदिरों के कर्मचारियों को विनम्रता की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। और खबर देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार का पुतला जलाया। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग में भी तबादले देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार के अरवल और औरंगाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सहरसा में बनेगा आउटडोर स्टेडियम भी है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का बिगुल बजा। 14 और 17 जून को लाखों अभ्यर्थियों की अग्नि परीक्षा होगी। और JNU में भी 100 पदों पर भर्ती निकली है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए भी 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। CBSE स्कैन आंसर सीट के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। 23 मई तक आवेदन कर सकेंगे। ओके और खेल समाचार पर खबर देखिए। कोलकाता की IPL 2026 में लगातार दूसरी जीत हुई। मुंबई को 4 विकेट से हराया। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे। पुर्तगाल ने स्क्वाड की घोषणा भी की है। और बांग्लादेश WTC पॉइंट टेबल में भारत से आगे निकला। ओके और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सिंह राशि वालों को नौकरी में नई संभावनाएं और कुंभ राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत में कौन से
राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।